श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। आप सभी को नवरात्र के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज 24 मार्च 2023 शुक्रवार माँ चंद्रघंटा का दिन है। तीज गणगौर राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी, अष्टमी के बाद रामनवमी भी है, तो श्री रामचरित मानस की ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि रामनवमी तक आप सबको सुनाऊं और आपको आनंद आए। सच में श्री राम की अनुभूति हुई, श्री राम के साक्षात दर्शन हुए, ये मेरी शुभ भावना है आप सबके लिए। मैं प्रेम पूर्वक सुनाऊंगी और आप प्रेम पूर्वक सुनेंगे, तो जितना पुण्य मुझे सुनाने में मिल रहा है उतना आप सुनने वालों को भी उतना ही श्री राम पुण्य देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शुरू करती हूँ रामचरित मानस। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री सद्गुरु शरणम, श्री माता शरणम, श्री राम शरणम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। नाम की महिमा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने नाम की महिमा को दर्शाया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, नाम काम तरु काल कराला, सुमरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। कलयुग में नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। तुलसीदास जी ने आगे लिखा है, भाए कुभाए अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। संतों की महिमा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने संतों की महिमा का बखान किया है। तुलसीदास जी महाराज ने संतों के लिए लिखा है, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसत गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होती है। संतों का हृदय भी अज्ञान व पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है। इसी कारण से जगत में वंदनीय है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है। यहाँ राम भक्ति की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। संत ही प्रभु मिलन के सेतु हैं। संतों की कृपा होने पर ही प्रभु दर्शन सुलभ होते हैं।
नवदा भक्ति का वर्णन करते हुए प्रभु ने तो संतों की सेवा को स्वयं की भक्ति से भी श्रेष्ठ बताया है। जब हमें संत मिलते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि प्रभु ही मिल गए। रामचरितमानस में श्री हनुमान जी संत हैं। वे जिस जिसके जीवन में आए उसे प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए और कल्याण हुआ। सुग्रीव को श्री राम से मिलवाने का कार्य हनुमान जी ने ही किया था। सत्संग। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग के बारे में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भावार्थ यह है कि सत्संग पिता समान है। वह निरंतर सत्संग करने से भक्ति व ज्ञान उत्पन्न होते हैं। ज्ञान से विवेक आता है, विवेक से पैसे के सदुपयोग की बुद्धि आती है। सत्संग प्रभु से मिलन का साधन है। समय का सबसे अच्छा सदुपयोग यही है। इसके लिए किसी पंडाल में जाने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग में कोई महात्मा या गुरु हो यह भी आवश्यक नहीं। माता पिता संतान के साथ सत्संग कर सकते हैं, जीवन साथी आपस में सत्संग कर सकते हैं, और यदि अकेले हैं तो किसी पुस्तक के साथ सत्संग संभव है। जो धन वैभव आप जोड़ते हैं उसे अच्छी बातों से जोड़ने की प्रेरणा सत्संग से ही मिलेगी। अन्यथा सांसारिक मार्ग पर तो अर्जित धन और प्रतिष्ठा कलंकित भी हो सकते हैं। सत्संग हमें लगातार जागरूक रखता है। सत्संग से खुद के विचारों की निरीक्षण की भी शक्ति आ जाती है। ये विचार ही हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं। अतः जितना भी समय मिले सत्संग में जरूर बिताएं। दैनिक दिनचर्या। बाल कांड में तुलसीदास जी ने बालक श्री राम की दैनिक दिनचर्या का वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने पंक्ति लिखी है, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रातःकाल उठकर श्री रघुनाथ जी माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और उनका आशीर्वाद ले दिन के कार्य आरंभ करते हैं। आज के आधुनिक युग में ये संस्कार आज हमारे परिवारों से लुप्त होता जा रहा है। इसके कारण बुजुर्गों का बच्चों से जुड़ाव व प्रेम भी कम हो गया है। सुबह उठकर पैर छूने से जो आत्मीयता परिवार में आती है वह किसी और तरह से संभव नहीं है। इस प्रसंग से श्री रघुनाथ जी परिवार में इस संस्कार की शिक्षा दे रहे हैं। प्रभावशाली वाणी। प्रभावशाली वाणी के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, सही शब्द का चयन, अर्थ और स्पष्ट उच्चारण। इन सब के साथ वाणी में चिंतन व मधुरता भी होनी चाहिए। श्री राम की वाणी में मिठास थी, वह प्रभावशाली थी। तुलसीदास जी ने बालकांड में श्री राम परशुराम संवाद में श्री राम की वाणी के लिए पंक्ति लिखी है, अति विनीत मृदु शीतल बानी, भोले राम जोरी जुग पानी। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर कोमल व शीतल वाणी बोले। गौर करने वाली बात यह है कि सामने खड़े परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हैं, वे कठोर शब्द बोले हैं। भावार्थ यह है कि वाणी का संबंध दिल से है। मधुरता से परिपूर्ण वाणी से आप किसी का भी क्रोध शांत कर सकते हैं, वे अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। जब अपनी वाणी के भीतर शब्द, अर्थ और उच्चारण को समझने लगेंगे तो कभी निरर्थक नहीं बोलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आशा करती हूँ आपको ये रामचरितमानस के कुछ शीर्षक, कुछ पृष्ठ सुनकर बहुत आनंद आया होगा। कल हम फिर मिलते हैं और दोनों मैं सुनाऊंगी, आप सुनेंगे और राम के दर्शन के पुण्य प्राप्त करेंगे। इसी मंगल शुभ भावना के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो।